स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आम कही थांती राजनीति अमित शाह प्रोग्राम बोधे 7 जगह 5 हबार संभावना देखा तो सेटा हूँ प्रशिक्षण कार्यक्रम 4टा राज्य सब कार्यकर्ता मान वरिष्ठ कार्यकर्ता मैंने आसवे विभिन्न संगठन भारतीय जनता पार्टी जो संगठन अच्छे विभिन्न संगठन से संगठन आसवे एटी से प्रशिक्षण नहीं गला राज्य में से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ कर गोटे ट्रेनिंग कैंप 4 राज्य झारखंड आसुँच बिहार आसुँच बेंगलुरु बोधे आशा ओडिशा तो कार्यकर्ता रे आ गोटे 4टी बाहर राज्य संभाव्य विभाग तरफ किसी स्वतंत्र कार्यक्रम रहबो कि अमित शाह टेक्सटाइल डिपार्टमेंट तो सब कर सेठी आपनकर संभाय करबो टेक्सटाइल करबो आपनकर हमर जो बैग दिया जीवो जहाँ को माने कलम ठू आरंभ करी राइटिंग पैड बंधे सब हम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट सब उत्कल दिया जाए कारण तार प्रचार प्रसार करने स्वदेशी जिनसर से सब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट सर से दिन राज्यसभा नामांकन पत्र आज 5 रे आसी केम कोन करिवे सप्ताह कार्यक्रम से तार काम अलग मोर मन रे समाज रे बुलिला बेले मु आपण मानकर परिश्रम को देखि जदि आपण माने मने पकेबे 2014-15 बेले जने आशा दीदीर ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको मन की बात रे उल्लेख करथिले ता नाम मन अछि कौन ता ना को जोर से जमुना मणि सी बालेश्वर जिलार आशा दीदी ताकू प्रधानमंत्री दिल्ली रू रही बण मल्ली को खोजी आनिकी जातीय स्तर रे आशा दीदी मानकर विशेष करके हम ओडिशार आशा दीदी मानकर सम्मान को बढ़ेले सेबेठू मो मन रे आशा दीदी मानक प्रति गोटे बुझिबा एबे जेतले मु मोर संबलपुर निर्वाचन मंडली संबलपुर जिले में बुलुची जो कथाटी आमर प्रसन्न बाबू आ सीडीएम महाशय उल्लेख करते रवि बाबू भी कहले आज दिन में सबुठु बड़ उपलब्धि है पाखापाखि 100% आनुष्ठानिक प्रेगनेंसी आनुष्ठानिक डेलीवरी प्रसवन व्यवस्था आपण मानकर दूरदृष्टि आपण मानकर परिश्रम आपण मानकर दायित्व कारण संभव हो पार आम जिले में मोट 15 लाख लोक पाखापाखि 3 लाख घर अच्छे मुझे हिसाब कर देखुले आम जिले में पाखापाखि 1080 सठिक नंबर कहले तो 1078 आशा दीदी माने आपण माने अछंती पाखापाखि 80-90 भाग आशा दीदी आज ये उपस्थित थे बोधे आपण मानू घर पिछा जन पिछा पाखापाखि 250 ରୁ 300 घर जावाई पड़ुव केते घर जावाई पड़े सियाना 250 ରୁ 300 घर मत लगुनि सरकार बहुत दिन है चली स्वाधीनता पूर्वर भी थिला स्वाधीनता पर आम सरकार है स्वतंत्रतार सरकार है एवं रवि बाबू कहते डबल इंजिन सरकार कथा दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य रे मुख्यमंत्री मोहन माझी दिल्ली रे स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आम राज्य रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ए मानक दायित्व आज ये विभाग टी काम कर मत लगुनि एडी सीडीओ अच्छा सी भी जिलार रास्ता घाट नाली स्वच्छता रोजगार अनेक विषय दायित्व अच्छे किंतु मत लगुनि सीडीओ महाशय जिलार सबू 3 लाख घर को भी छुँथुवे मत लगुनि छू न मागणा चाउल दि जाउछ चाउल पाखापाखि 75-80 भाग लोक दि जाए माने आहरी 20 भाग लोक चाउलर संपर्क ना थाई पारे आउ किछि योजना थाई पारे मोर तुरंत ध्यान को आसुनी किंतु मोर जहाँ मने पड़ुची
कारण सबू घर छुआ स्कूल को पाठ पढ़ी जाऊना जार बड़ हो गले तार पाठ संगे संपर्क सरीगला समस्त घरे सरकारी चाकरिया ना समस्त घरे देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges were framed. So, इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. जी गुरु। Arvind Kejriwal, former Chief Minister of Delhi. And not surprising at all, most predictable. That's what the BJP does before every election. If it suits them to weaken the Congress, they'll strengthen Congress's rivals. That's what they did in the past also. Yesterday what they did was they gave sanction for prosecution against Chidambaramji, because Tamil Nadu we have an election now. They want to weaken the Congress there. So the fundamental objective of the BJP is Congress Mukt Bharat. And to achieve that, the Prime Minister even praised the TMC. He has been against the TMC. They'll fight against each other in the upcoming West Bengal election. But to weaken the Congress, he even gave a certificate to the TMC. Having said that, nothing is going to change anything on the ground. People of Punjab and Gujarat are absolutely ready for a change, and they're looking at the Congress party. Arvind Kejriwal, former Chief Minister of Delhi. And not surprising at all, most predictable. That's what the BJP does before every election. If it suits them to weaken the Congress, they'll strengthen Congress's rivals. वो समय याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी। वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया। वो समय याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी। वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार। इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी। और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है
और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हों, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। हम सब लोग आज बहुत खुश हैं और देश के लोग खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग आज खुशी के मारे रो रहे हैं कि जो तकलीफें दी गई वो बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद तरीके से केस बना के दी गई। और मैं आज सुल्तानपुर में हूं, अपनी माताजी के पास हूं, घर पे ही, और सबको बहुत तकलीफ हुई थी जब ऐसे फर्जी झूठे मामले बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश के लिए खतरनाक है, ये बात सबको समझनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? अब मैं तो आज निकल रहा हूं, अभी जाके हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। ठीक। इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये सच की जीत है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक सच की जीत है और सत्यमेव जयते। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई है और उसमें जो सत्य और समानता की बात बाबा साहब ने कही है उसकी जीत होने का काम हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने, हम शुरू से पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की छवि को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली चुनाव में उन्होंने खूब ये ट्रायल चलाया गया, दिल्ली चुनाव के अंदर खूब जगह जगह गली मोहल्लों में उन्होंने करने का काम किया, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी जीत हुई और कोर्ट ने यह कह दिया कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल, देश के लाल अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बात समझ जानी चाहिए कि आपने जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम इस देश में किया, ये देश के सामने एक्सपोज हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी। जहां जहां चुनाव हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी ने पोर्ट्रे किया, केजरीवाल का नाम ऐसे इस्तेमाल किया गया, एक्साइज पॉलिसी को ऐसे फ्रेम किया गया कि इन 5 नेताओं को बेनिफिट हो, दिल्ली और गोवा में बेनिफिट हो। इन तमाम बातों को आज कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। अब कहीं ना कहीं ईडी की कोर्ट में भी इससे फायदा होता दिखता है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने कैसे इस ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम इस देश में किया, हमने इसको बार बार एक्सपोज किया। हमने कहा था कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तारीख पे तारीख मांगने का काम कर रहे थे और कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त लोग हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलती करी कि हमने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल की रानी छवि को धूमिल करने का काम किया, उनकी ईमानदारी पे दाग लगाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त नेता है। आपको लगता है कि एक्साइज पॉलिसी का जो कथित स्कैम था, इसके वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा डेंट आप लोगों के ऊपर था? देखिए, जब एक ही व्यक्ति बार बार एक देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, गली गली में इस बात को पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडे के तहत इसको किया था, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति थी, जो देश को लाभ पहुंचाने की राजनीति थी, उससे वो घबराए हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार छवि के आगे मोदी जी की छवि का दिखती नहीं थी, वो धूमिल हो जाती थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि एक ईमानदार नेता की छवि थी। उसको धूमिल करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए इसका प्रयोग करने का काम किया। अब ये पांचों नेता कहीं ना कहीं लगता है अब अटा सपरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे आने वाले चुनाव में जाएंगे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो अन्य जगहों पर चुनाव। बिल्कुल, देश में चुनाव है, दिल्ली, गुजरात के अंदर चुनाव है, पंजाब के अंदर चुनाव है, गोवा के अंदर चुनाव है। आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इसके बाद भी आम आदमी पार्टी और तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी, देश के अंदर और तेजी से आगे जाने का काम करेगी। और अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेता है, आज कोर्ट ने भी कह दिया और दिल्ली के लोग, देश के लोग ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत जो है अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया। देखिए, ये बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ना मनीष जी की है। बड़ी जीत उन लोगों की है जो बिहार के गांव में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे पुलिस के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे। आज इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर संजीव चतुर्वेदी ईमानदार आईएएस अफसर हैं तो उनकी ऐसी की तैसी कर दो। अगर दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार अफसर हैं तो उनके इतने ट्रांसफर करो कि उनको जो है सबके सामने एक एग्जाम्पल बनाया जाए। अगर जस्टिस मुरलीधर हाईकोर्ट के जज होकर एक फैसला देते हैं तो आप उनको रातों रात ट्रांसफर कर दो। अगर कोई किसी बड़े आदमी के खिलाफ जो है फैसला देता है तो उसको प्रताड़ित करो, जज तक को प्रताड़ित कर दो। तो इस देश में ईमानदार रहेगा कौन? इस देश में कौन ईमानदार रहेगा? कौन अफसर ईमानदार रहेगा और कौन नेता ईमानदार रहेगा? क्योंकि आपने तो सबका भ्रष्टाचारी बना दिया।
जो ईमानदार है वो भी जेल में गया। तो आज एक बड़ा फैसला आया है और मेरे को लगता है इसकी वजह से कोई 5-10% IAS अफसर ईमानदार रहेंगे, कुछ परसेंट जुडिशरी ये मानेगी कि नहीं हमको ईमानदारी से काम करना, हमें प्रेशर के अंदर नहीं आना। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। सीबीआई जो है आगे कोर्ट जाने की बात कर रही है, उनका कहना है देखिए सीबीआई जाएगी पहले अपने पापा के पास, मोदी जी के पास, फिर मोदी जी जो कहेंगे सीबीआई वहां जाएगी। सीबीआई के पास अपना कुछ नहीं है। सीबीआई एक तोता है, जो मालिक कहेगा वो तोता करेगा। मालिक कहेगा कि यहाँ नहीं कहीं और चले जाओ तो कहीं और चले जाएंगे, ये मालिक के ऊपर है। आपने फांसी की भी बात करी कि जो ईडी और ऐसे आईओ जो झूठे मुकदमों के अंदर ईमानदार लोगों को जेल भेजते हैं, उनको इंडिया गेट पर फांसी देनी चाहिए सबके सामने। और अगर हमारी कभी सरकार बनी तो हम ऐसा कानून लाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। बड़ी जीत जो है अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया। देखिए ये बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ना मनीष जी की है। बड़ी जीत उन लोगों की है जो बिहार के गांव में IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे पुलिस के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे। आज इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर संजीव चतुर्वेदी ईमानदार IAS अफसर हैं तो उनकी ऐसी की तैसी कर दो। अगर दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार अफसर हैं तो उनके इतने ट्रांसफर करो कि उनको जो है सबके सामने एक एग्जाम्पल बनाया जाए। अगर जस्टिस मुरलीधर हाईकोर्ट के जज होकर एक फैसला देते हैं तो आप उनको रातों रात ट्रांसफर कर दो। अगर कोई किसी बड़े आदमी के खिलाफ जो है फैसला देता है तो उसको प्रताड़ित करो, जज तक को प्रताड़ित कर दो। तो इस देश में ईमानदार रहेगा कौन? इस देश में कौन ईमानदार रहेगा, कौन अफसर ईमानदार रहेगा और कौन नेता ईमानदार रहेगा? क्योंकि आपने तो सबको भ्रष्टाचारी बना दिया। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। कि बहुत बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा। सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है। मर्डर जैसे केस जो होते हैं तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे क्यों रखा? और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया? ये मेरे से ना सवाल पूछकर अगर आप ये सवाल बीजेपी को, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी को और केजरीवाल साहब को पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये खेला क्या था। वैसे मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर कौन सी बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं। चुनावी साल है, मैं तो वही कह रहा हूं भाई, क्लीन चिट मिल गई, बरी हो गई, तो ये कौन बता सकता है? आदरणीय न्यायपालिका बता सकती है, मोदी साहब बता सकते हैं और अमित शाह जी बता सकते हैं और केजरीवाल साहब बता सकते हैं। चुनावी साल है, कितना फर्क पड़ेगा? आ रहे हैं 14 को, यहाँ पर उनकी बड़ी रैली आप उनसे जरूर पूछना। ये आपने बड़े बड़े ये लगाए थे, अब ये क्या हुआ है? चुनावी साल में कितना इफेक्ट पड़ेगा? भाई साहब, हमारे को इससे क्या इफेक्ट पड़ना है या नहीं पड़ना है? कोई बरी हो जाए, कोई अंदर चले जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है पंजाब की जनता को? पंजाब की जनता तो ये देखती है कि हमने सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी की, हमने इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि क्या हमें न्याय मिला कि नहीं मिला? उन्हें क्या मतलब कि कौन अंदर है और कौन बाहर है? जनता ये देखेगी कि हमें न्याय मिला या नहीं मिला। इसके ऊपर चर्चा पंजाब की जनता करके अपना वोट डालेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन बाहर आ रहा है, कौन बरी हो रहा है, किसके ऊपर केस बन रहा है।
क्या पंजाब की जनता को न्याय मिला, ये बड़ा सवाल है। अच्छा बड़ी साहब, एक एनकाउंटर कि बहुत बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने, और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा, सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है, मर्डर जैसे केस। ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा, सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को, मैं इतना ही कहूंगा कि 2 फ्रंट पे कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्थाओं के साथ और विशेष तौर पर अयप्पा डिवोटीज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पहला, जब सबरीमला केस में कोर्ट का निर्णय आया महिलाओं की एंट्री पे, तो भाजपा ने उनके कस्टम्स, उनकी बिलीव्स, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए सड़कों पे आंदोलन किया अयप्पा डिवोटीज के हक में, ताकि हमारे जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको बना के रखा जाए। दूसरा, सबरीमला गोल्ड केस में जो लोग अभियुक्त हैं
वो कौन है? उन्नीकृष्ण पोटी। और किससे मिलते हैं? सोनिया गांधी जी से बार बार मिलते हैं। मिलाते कौन है? कांग्रेस के सांसद मिलाते हैं। जो मंदिरों से सोना चुराते हैं उनसे सोनिया गांधी जी मिलती हैं। तो ये क्या तार है? और वहां से बाकी चीजें जो चुराई गई उसकी एसआईटी जांच हुई, लेकिन एसआईटी के दायरे में आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो करने की जरूरत है। इसलिए सीबीआई जांच की हम लोग इसमें मांग कर रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस से 2 सवाल है मेरे, सोनिया गांधी से 2 सवाल है कि जब कोर्ट का निर्णय आया अयप्पा डिवोटीज के खिलाफ या महिलाओं की एंट्री का, तब कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? उल्टा कांग्रेस ने जश्न क्यों मनाया अयप्पा डिवोटीज की आस्थाओं के खिलाफ? दूसरा, सबरीमला गोल्ड के स्कैम में जो उन्नीकृष्ण पोटी है वो 4.5 किलो सोना चुराने वाले सिंडिकेट के लोग सोनिया गांधी जी से क्यों मिले, बार बार क्यों मिले? ये क्या हाथ है कांग्रेस का इनके साथ? इनको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और तीसरा, इसकी जांच एसआईटी से नहीं सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे सोने को चुराया गया, लूट मची, उस लूट की जांच होनी चाहिए। लेफ्ट और कांग्रेस कह रही कि इलेक्शन से पहले हथकंडा अपनाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ना लेफ्ट ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया। ये दोनों ने मिलकर केवल हिंदुओं की आस्थाओं को जो एक तरह से प्रहार किए हैं, और दूसरी ओर सोना चुराने का मंदिरों से काम किया है। ये इनकी मिली भगत है। ये पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी स्पष्ट साफ सुथरी जांच हो, सीबीआई से जांच हो। थैंक यू सर। मैं इतना ही मिल रही है जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या कहना है? नहीं, मेरा मानना है कि बीते दिनों में ये जो स्टोरी सीरीज चली है ना, ये अपनी मर्जी से कोई नहीं बना रहा, ये बनवाई जा रही है समाज को छत विच्छत करने के लिए। इसकी सारी स्टोरी सीरीज का एक ही प्लॉट है, हैव अ फिक्शनल नैरेटिव टू हेल्प सम पॉलिटिकल पार्टी, और ये फर्क जनता भी समझती है। ऐसी कोई फिल्म देखी ही नहीं गई, क्योंकि बनाने वालों का भी पैसा नहीं लगा, पैसे कहीं और से आ रहे हैं। सर, उसको लेकर के सीजीआई ने न सिर्फ उस पर रोक लगाई है, बल्कि सारे टेक्स्ट बुक को सीज करने का भी आदेश दिया, और जो सख्त टिप्पणी की सीजीआई ने कि अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए कि किन लोगों ने ऐसा किया। देखिए, मेरा एक 2 पहलू है, मैं इसको 2 पहलू में जवाब दूंगा। पहला, जब मुझे स्मरण है परसों जब आपने मुझसे, आपकी एजेंसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि अगर एज से बच्चों को कि डेमोक्रेसी में कैसे करप्शन घुन लगाता है, अटेंड करता है, तो उसको समग्रता में देखना होगा। करप्शन इन जुडिशियरी के अलावा महत्वपूर्ण है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इवन मीडिया, लेकिन एकांगी दृष्टिकोण से ये करने की कोशिश की गई, और ये कतई उचित नहीं है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन ये जो मॉड्यूल तैयार होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, तो जाहिर तौर पर अब कितनों पर्दादारी हो, बहुत सारी चीजें सामने आनी चाहिए। इस सरकार में तो खूबी ये है कि जब आंकड़े ही नहीं आते हैं तो ये अंदर की कहानी कैसे आएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये भी देखना था कि बीते वर्षों में इतिहास और स्मृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, क्या वो उचित था? क्या उस पर इसी प्रकार की उनकी टिप्पणी नहीं आनी चाहिए थी? ये सवाल। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।